Let's see this question. The question is given as two charged particles having charge 2 into 10 raised to the power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a horizontal table. What is the tension in the string? यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और हमने उनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया है, तो उन दोनों के बीच का जो टेंशन फोर्स है हमको वही फाइंड करना है। तो ऐसे सवाल हमने वैसे आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी में बहुत बार डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम नेट फोर्स निकालेंगे, या फिर ऐसा बोलो कि कंसेप्ट हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये हमारा सरफेस और इस पे हमने दो चार्जेस को रख दिया है और दो चार्जेस को कुछ इस तरह से रखा है कि उनके बीच उनको हमने बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से। तो इनके बीच में क्योंकि चार्जेस दोनों ही पॉजिटिव है, हमें गिवन है उनका मैग्नीट्यूड, मतलब हमें साइन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके बीच का फोर्स क्या आएगा? एक तो रिपल्सिव फोर्स आएगा और इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा? हमारे पास टेंशन फोर्स। तो हमारे पास टेंशन फोर्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास जो फोर्स है बिटवीन द स्फीयर, दैट मीन्स रिपल्सिव फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो बस हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा सरफेस, दो चार्जेस। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा। चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम। इसका भी कितना गिवन है? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 कूलम। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इनके बीच का एक फोर्स आ गया हमारे पास, रिपल्सिव फोर्स। और इसी फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? टेंशन फोर्स। सेम यही हमारे पास डायग्राम इसके लिए भी बनना चाहिए, इसलिए हमने नहीं बनाया। वही रिपल्सिव फोर्स और यही टेंशन फोर्स। तो बस हमें टेंशन निकालनी है, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस। तो दैट इज गिवन बाय के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। Q1 चार्जेस हमारे पास क्या क्या है? 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 और इनके बीच का सेपरेशन, अच्छा लेंथ कितनी गिवन है हमें? 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 का स्क्वायर। तो बस इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन हम जानते हैं अच्छे से, 9 2 18, 18 इंटू 2 36। वेरी गुड। 36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 8 1, 9 में से 8 गए तो एक बचा, और 1 माइनस 8 इज माइनस 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 7। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यहाँ पे हमने न्यूटन लिख दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा थोड़ा और सोचो, क्या हो सकता है? क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ फोर्स को? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक डेसिमल लगा दो आगे, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 है, 3.6 लिख दो उसको, तो हमारा फोर्स कितना आ गया? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। So the correct answer is option number A.